सुशांत सिंह राजपूत केस में सीबीआई पिछले 11 दिन से पूछताछ कर रही है। 11 दिन में सिद्धार्थ पिठानी ने बहुत सारे राज उगले, नीरज ने राज उगले, केशव ने राज उगले, लेकिन पिछले 4 दिनों से रिया चक्रवर्ती, उनसे किस तरीके की पूछताछ हो रही है और रिया चक्रवर्ती से ऐसा कौन सा सवाल पहले दिन ही पूछ लिया गया था जिसके बाद रिया चक्रवर्ती के होश फाख्ता हो गए थे। वो पसीना पसीना हो गई थी और उसको समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा हुआ तो हुआ क्या। दरअसल रिया चक्रवर्ती जब पहले दिन आती हैं सीबीआई के सामने तो उससे पहले एक बहुत ही जबरदस्त उनका पीआर इंटरव्यू सामने आता है। उस इंटरव्यू में वो पटकथा तैयार होती है जो सीबीआई के सामने बोला जाना है, यानी वो सारे इल्जाम तय होते हैं जो सुशांत सिंह राजपूत और उनकी फैमिली पर लगाए जाने हैं। रिया चक्रवर्ती का इंटरव्यू जबरदस्त तरीके से 7 बजे दिखाया जाता है ताकि सीबीआई भी इस इंटरव्यू को देखे। लेकिन मेरी एक बड़े पुलिस अधिकारी से बात हुई थी, तो जब मैंने उनसे पूछा कि क्या आपने रिया चक्रवर्ती का वो इंटरव्यू देखा, तो उन्होंने कहा नहीं। मैंने पूछा क्यों, तो उन्होंने इसका जवाब दिया कि एक्यूज का कोई भी इंटरव्यू अगर आप देखेंगे तो फिर आपकी जांच भी प्रभावित होगी। इसलिए अंदाजा यह लगाया जा रहा है कि सीबीआई अधिकारियों ने इस पीआर इंटरव्यू को देखा ही नहीं। लेकिन रिया चक्रवर्ती के लिए यह इंटरव्यू अपनी सीढ़ी तैयार करना था, यानी कि वो इल्जाम तैयार कर रही थी जो इल्जाम वो सीबीआई के सामने सुशांत और उसके परिवार पर लगाने वाली थी। यानी कि सुशांत सिंह राजपूत से लेकर उनके परिवार, उनके थाईलैंड ट्रिप, उनके यूरोप ट्रिप, सब चीज़ों पर और फाइनेंशियल ड्रग्स एंगल, सब चीज़ों पर रिया चक्रवर्ती ने राजदीप सरदेसाई के सामने एक प्लेटफॉर्म तैयार किया और उसे उम्मीद यही थी कि जैसे ही वो सीबीआई के सामने अगले दिन सुबह होगी तो इसी इंटरव्यू के आधार पर उससे सवाल पूछे जाएंगे। लेकिन रिया चक्रवर्ती से नूपुर प्रसाद का पहला सवाल ऐसा रहा जिसके बाद रिया चक्रवर्ती होश खो बैठी। रिया चक्रवर्ती परेशान रही। दरअसल रिया चक्रवर्ती को जब पहले दिन पूछताछ के लिए बुलाया गया तो उससे उसका नाम पूछा गया, कंफर्टेबल कराया गया, आराम से बिठाया गया और फिर उससे सीधा एक सवाल पूछा गया, सुशांत सिंह राजपूत को क्यों, किस लिए और कैसे मारा। जैसे यह सवाल रिया चक्रवर्ती के सामने आया, रिया चक्रवर्ती बहुत चक्की रह गई क्योंकि उसको उम्मीद नहीं थी कि यह सवाल पूछा जाएगा। इस तरीके का सवाल, वो भी पहले ही दिन और पहला ही सवाल। इस सवाल को लेकर भी बड़ी बात है। यह सवाल इसलिए भी पूछा गया क्योंकि जब सामने वाला जो एक्यूज है जब आता है तो उसके दिमाग में हजारों चीज चल रही होती हैं और उसे यही लगता है कि इस तरीके के डायरेक्ट सवाल नहीं होंगे। पहले पूछा जाएगा कि क्या हुआ था, क्यों अलग हुए थे, क्या कारण थे, क्या आप ये करते थे, आपका क्या कहना है। लेकिन जब पहला ही सवाल सीधा सीधा रिया चक्रवर्ती के मुंह पर यह आ गया हो कि आपने सुशांत सिंह राजपूत को क्यों, कब और कैसे मारा, तो फिर वो हैरान होनी ही थी। जब ये बात पूछी गई कि ऐसा सवाल क्यों, तो जवाब ये था कि इस तरीके से ऑफ द गार्ड अगर आप एक्यूज को पकड़ते हैं तो उसके चेहरों के एक्सप्रेशन से पता चलता है कि इसकी सच्चाई क्या है। सीबीआई की टीम ने दिल्ली से एक खास व्यक्ति को भी बुला रखा है जो चेहरे के एक्सप्रेशन पढ़ने का ही काम करते हैं, यानी कि चेहरे के एक्सप्रेशन पढ़ के सच और झूठ का पता लगाते हैं। लेकिन जिस तरीके से रिया चक्रवर्ती इस सवाल का जवाब तो क्या बेबाक हो गए, उनके अवाक रह गई, उनके मुंह से कोई सवाल जवाब कुछ निकला ही नहीं। उससे साफ होता है कि रिया चक्रवर्ती को इस सवाल के आने की कोई उम्मीद नहीं थी और यह सवाल पूछकर सीबीआई ने सीधा तीर मारा। हालांकि उसके बाद उनको आराम से आगे के सवाल जवाब करने का मौका दिया, आराम से रिलैक्स भी रखा। पहले दिन रिया चक्रवर्ती से कोई हार्ड क्वेश्चन दूसरा नहीं पूछा गया और रिया चक्रवर्ती को उन्हीं सवालों के जवाब देने पड़े जो वो सोच रही थी, यानी कि उनको बिल्कुल आराम से अपनी बात रखने का मौका दिया गया। दूसरे दिन और तीसरे दिन रिया चक्रवर्ती धीरे धीरे सीबीआई के सवालों में उलझती गई और चौथा दिन ऐसा रहा कि रिया चक्रवर्ती झल्लाती नजर आई। हालांकि तीसरे दिन भी रिया चक्रवर्ती सीबीआई के ऑफिसर से लड़ाई झगड़ा करती नजर आई थी, चौथे दिन भी वो उलझती नजर आई थी और आखिर में तो वो सांताक्रूज थाने में भी पहुंची और अपनी फ्रस्ट्रेशन मीडिया पर निकालती नजर आई जब उन्होंने मीडिया के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। और ये 4 दिनों में दूसरी शिकायत है जिसमें यह कहा गया है कि मीडिया के लोग उन्हें परेशान कर रहे हैं। पहली बार धक्का मुक्की और दूसरी बार जो शिकायत दर्ज कराई गई उसमें उन्होंने ये लिखा है कि मीडिया वाले मेरे घर के कंपाउंड में आते हैं जिससे मुझे दिक्कत महसूस हो रही है। लेकिन ये झल्लाहट थी सीबीआई के सवालों की,
ये झल्लाहट थी उन सवालों के ना जवाब देने की। रिया चक्रवर्ती कौन कौन से सवालों के जवाब नहीं दे पाई ये भी आपको बताऊंगा, और ये सवाल उनसे बार बार पूछे गए हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं रिया चक्रवर्ती ने अपने मोबाइल में सुशांत सिंह राजपूत का नाम किस नाम से सेव किया था और इसके पीछे वजह क्या थी? थोड़ी देर में आपको बताता हूं।